हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि टंकी पर आधारित कुछ प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आपको करने में बहुत समस्या होती है, जो आप उसको गलत भी कर देते हैं। तो कुछ मैं टंकी से आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको टंकी से आधारित प्रश्न जो भी आएंगे आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो मैं क्वेश्चन जो उठाया हूँ आपका अध्याय 3 से 3 और प्रश्न 4 दोनों को हम लोग इसमें देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है। दिया है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए टंकी क्या है, बोल रहा है कि एक कोई टंकी है जिसमें कुछ तिहाई भाग भरा हुआ है, यानी कि 2/3 भाग भरा हुआ है, कुछ उसमें खाली है, जिसमें बोला है कि टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो पूरी क्षमता बताना है। जैसे टंकी की इस टंकी क्षमता का मतलब है कि इस पूरे टंकी में कितना पानी आ सकेगा, यही क्षमता उसमें बताना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये भाषा वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ के अगर आप इसको समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को पूरा लगा लेंगे। तो हम लोग एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग समझते जाएंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ये पढ़ने वाला क्वेश्चन और भिन्न का ये क्वेश्चन किसी में डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं इसको बता भी रहा हूँ कि आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए बोला है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। ठीक है, यदि टंकी को भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी। देखिए मैं आपको इसको अगर फिगर से बनाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मुझे डेफिनेटली ये पता है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ फिगर बना के समझ लेते हैं। देखिए ये बोला है कि 2/3 भरी हुई है, कोई एक टंकी है। जैसे हम एक टंकी बना लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक टंकी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से टंकी बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बोला है कि 2/3, तो पहले तो ये समझिए 2/3 का मतलब क्या है, यानी कि इसमें 3 भाग है। ठीक है, 3 भाग है, तो इसको हम 3 भाग बना लिए हैं। और बोला है कि 2/3 इसमें भरा हुआ है, बोला है कि भरी हुई है। तो 2/3 भरने का मतलब क्या है, ये पार्ट भरा हुआ है, यानी कि इसको हम 2/3 भर दे रहे हैं। यानी कि देखिए 3 भाग टोटल है और 2/3 भरा हुआ है। तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे। जब हम स्टार्टिंग में बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर ऐसे बॉक्स है, अगर इसमें हम लोग कलर कर दें, अगर इसको हम लोग कलर कर दे रहे हैं तो टोटल कितने बॉक्स हैं, 4 हैं। तो इसको हम लोग 4 बटा में लिख लेंगे और कितने भाग कलर हैं, 1 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि भिन्न का ही क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि 2/3 भाग भरा हुआ है, तो 2/3 भाग भरा हुआ है, तो देखिए 2/3 भाग हमने भर दिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसमें भरा हुआ लिख लीजिए। भरा हुआ कितना है, भरा हुआ पानी, भरा हुआ। ठीक है, भरा हुआ पानी कितना है, इसमें 2/3 ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, 2/3 कैसे लिखेंगे, यानी कि 3 भाग पूरा है, उसमें से 2/3 भाग भरा हुआ है। तो देखिए हम लोग को 2/3 भाग भरा हुआ है, तो अब इसमें आप ये बताइए कि कितने भाग इसमें खाली है। तो आप देखिए ये टोटल कितना है, यानी कि 2/3, ये देखिए 3 बॉक्स बना है, तो आप इस तरीके से समझिए कि 3 बॉक्स बना है, 2 बॉक्स भरा है, तो एक बॉक्स बचा हुआ है। तो यही चीज़ हम लोग निकालेंगे कि बचा हुआ कितना है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ कितना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बचा हुआ कैसे निकालेंगे। अगर 3 भाग टोटल है, 3 भाग टोटल है, ये नीचे की कितनी भाग, ये टोटल ही वैल्यू होती है। अगर 3 भाग हमारा बचा हुआ है तो इसमें से देखिए 2 भाग, इसमें 3 भाग टोटल है, 2 भाग भरा हुआ है, तो कितने भाग बचे होंगे, 1 भाग। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें 1 भाग बचा होगा, यही 1 भाग बचा होगा ना। तो ये 1 भाग बचा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 भाग बचा हुआ है पूरे में से, कितने में से, 3 में से, तो 1 भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अब आप देखिए इसमें और बोल रहा है कि यदि टंकी पूरी
पूरी भरने के लिए, अगर टंकी को पूरी भरने के लिए 50 लीटर की और पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए 50 लीटर की जो खाली टंकी है इसी को तो 50 लीटर भरने की बात कह रहा है, यानी जो खाली है तो 50 लीटर इसको भरने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 50 लीटर भरने की बात कर रहा है और हमारा बचा हुआ कितना है पार्ट, देखिए 2/3 भरा हुआ था, इसमें से बचा हुआ कितना है, यही है। और इसमें बोला है कि 50 लीटर ये इसमें अगर भर दिया जाए तो ये अगर 50 लीटर और इसमें पानी अगर डाल दिया जाए तो ये पूरा भर जाएगा। तो आप देख के आप समझिए कि 1/3 भाग इसमें अगर भर दीजिए तभी ये भर जाएगा, या तो 50 लीटर भर दीजिए तभी भर जाएगा। ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि देखिए बचा हुआ पार्ट कितना हमारा 1/3 भाग बचा हुआ है। अगर 1/3 भाग अगर इसमें हम लोग भर दें तो पूरा टंकी भर जाएगी। अगर हम लोग या तो फिर 50 लीटर भर दें तभी टंकी भर जाएगी। तो आप इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1/3 भाग है, 1/3 भाग है ये 50 लीटर के बराबर है। आप समझ गए होंगे कि जो हमारा खाली है, जो भरा हुआ नहीं है, तो ये 1/3 भाग हमारा बचा हुआ है। तो यही तो बचे हुए पानी में जो 50 लीटर भरा जा रहा है, तो 1/3 भाग इसमें भर लीजिए या तो 50 लीटर भर लीजिए। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, बराबर हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग को ये पता नहीं है कि टोटल इसमें कितना क्षमता होगी, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि इसमें x क्षमता टोटल होगी। तो इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। x का 1/3 भाग बचा हुआ है जो कि इसमें बोला है कि 50 लीटर भर जाएगा, तो ये बचे हुए भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब इसमें ये बताना है कि टंकी की पूरी क्षमता क्या है। तो टंकी की पूरी क्षमता, देखिए पूरी क्षमता को हमने मान लिया है कि x है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x और अपॉन में 3 हो जाएगा और इधर 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अपॉन में 1 मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि त्रिया गुणा करा देंगे। तो इसको गुणा करा लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 50 और गुणे में 3 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा और 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये x आ गया। x किसकी वैल्यू है, टंकी की पूरी क्षमता की वैल्यू x है। तो हमारा जो इसमें पानी टोटल भरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना भरा जाएगा, ये टोटल क्षमता कितनी है टंकी की, यानी कि 150 लीटर है। यानी कि इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 150 लीटर, ठीक है। ये टोटल इसमें कितना पानी भरा जाएगा, 150 लीटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद देख लीजिए इसमें आंसर क्या आपका दिया है। तो इसमें आपका पहला ही आंसर इसमें सही दिया है, ठीक है। इसमें पहला ही आंसर आपका सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भरा जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि कोई एक टंकी है जिसकी पूरी भरे होने पे कितना धारिता होना चाहिए, यानी 36, कुल इसकी क्षमता कितना है। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसको देखिए हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए फिगर से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए अब हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको हम लोग समझते जाते हैं। तो देखिए एक पानी की टंकी है जिसकी पूरी भरे होने पर धारिता 36 किलोमीटर है। देखिए पूरी भरे होने का धारिता का मतलब है कि जो टंकी है, जो टंकी की जो क्षमता है वो कितना है, 36 लीटर है, ठीक है। ये टोटल टंकी की क्षमता कितना है, इसमें अगर टोटल पानी भरा जाए तो इसमें कितना भरा जाएगा, 36 किलो लीटर। देखिए किलो लीटर लिखा है, उससे आपको नहीं टेंशन लेना है क्योंकि किलो लीटर लिखा है या लीटर लिखा है बात वही है। तो इसको हम लोग किलो लीटर में दे देंगे आंसर, ठीक है। तो किलो लीटर है, 36 किलो लीटर है। अब उसके बाद बोला है कि आधी भरी है। अब देखिए ये टंकी 36 किलो लीटर पानी टोटल इसकी धारिता, यानी कि 36 लीटर इसमें पानी भरा जा सकता है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए बोला है कि आधी भरी है। तो देखिए ये टोटल में से आधी भरी है। आधी भरे का मतलब इसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो देखिए आधी अगर टंकी भरी है, 36 की टोटल है, तो इसमें 18 लीटर पानी, किलो लीटर हमारा पानी भरा हुआ है। इसमें 18 किलो लीटर पानी भरा हुआ है। तो अब आप देखिए 18 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 18 लीटर, ये जो 18 किलो लीटर इसमें जो पानी होगा ये खाली भी तो होगा। तो 18 लीटर आप समझ गए होंगे कि 36 टोटल है, तो इसमें 18 किलो लीटर भरा हुआ है, तो 18 किलो लीटर खाली भी होगा। आप समझ गए होंगे। तो देखिए उसके बाद बोला है कि यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी इसमें भरने के लिए चाहिए। देखिए तो इस
इस भरे हुए में से ही पानी को निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें कितना निकालने के लिए बोला है, 1/3 भाग निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 18 हमारा इसमें भरा हुआ पानी है। ठीक है, 18 भरा हुआ पानी है, 18 किलो लीटर। ठीक है, तो इसमें से बोला है कि 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया। तो देखिए 1/3 भाग, ठीक है, तो का यानी कि 1/3 भाग हम लोग इसका निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसमें से ये निकाला गया है। तो इसको देखिए 3 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि 6 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 6 कम 6, यानी कि 6 किलो लीटर, इसको किलो लीटर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो 6 किलो लीटर पानी इसमें से निकाला गया है। जो 18 लीटर पानी भरा हुआ है इसमें से इसको 6 लीटर पानी निकाला गया है। तो अब आप बताइए कि इस भरे हुए पानी में से 6 लीटर अगर किलो लीटर निकाल लिया गया है तो कितना बचेगा। तो देखिए 18 था, इसमें से 6 निकाल लिया गया है, तो कितना बचा है अब 12 किलो लीटर पानी बचा है। अब इसमें कितना पानी बचा है, 12 किलो लीटर पानी बचा है। उसके बाद बोल रहा है कि और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। देखिए अब इसमें टोटल कितना पानी बचा हुआ है, 12 किलो लीटर बचा हुआ है। टोटल भरने के लिए कितना चाहिए, 36 चाहिए। तो आप देखिए अगर 36 टोटल चाहिए, 12 भरा हुआ है, तो क्या कर लेंगे, तो इसमें से अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि इसमें कितना टोटल पानी और भरा जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग 36 में से अगर इसको हम लोग 12 को माइनस कर दें तो हमें निकल के आ जाएगा कि कितना पानी अभी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से माइनस करिए, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 24 किलो लीटर अभी इसमें पानी भरा जाएगा। देखिए आप समझ गए होंगे। देखिए क्या बोला था कि एक पानी की टंकी है जिसकी पूरी भरे होने पे धारिता 36 है, यानी कि टोटल टंकी भरने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि 36 किलो लीटर की। उसमें बोला है कि आधी लीटर पानी भरा हुआ, यानी आधा भरा है, आधी भरी है। तो आधी भरी होने का मतलब 36 टोटल है, तो इसमें 18 आधा भरा हुआ है, 18 आधा खाली है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो, यानी कि भरे हुए में से ही तो हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग 1/3 भाग इसमें से निकाले हैं तो 6 लीटर आया, 6 किलो लीटर आया। तो 6 को हम लोगों ने 18 में से माइनस किया है तो 12 किलो लीटर बचा है। अब 12 किलो लीटर इसमें अब पानी बचा है, बोल रहा है कि और इसमें कितना पानी डाला जाएगा कि पूरा भर जाएगा। तो देखिए पूरा 36 है, जिसमें से 12 भरा हुआ है, तो 36 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो 24। तो देखिए ये जो कि आपके ऑप्शन इसमें दिया है 24, यानी कि 24 किलो लीटर, इसमें आपका पहला ही आंसर सही है। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखिए वीडियो इसलिए लंबी हुई है क्योंकि आपको समझाना था, हमारा मोटिव है कि आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग बहुत बेसिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझे हैं कि कैसे चीज़ों को समझा जाता है। तो देखिए पढ़ने वाला क्वेश्चन था, इसको आपको समझना भी जरूरी था। तो देखिए वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर देखिए ये सब आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।